हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है, जिसके सेकंड सेमेस्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडमिशन 2024 में लिया है, क्योंकि एनईपी के अंडर में हम ये सिलेबस लेके चलेंगे और 2024 में एडमिशन वाले बच्चे ही एनईपी के अंडर में आ रहे हैं। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि सेकंड सेमेस्टर में आपके पास 4 पेपर हैं और चारों के चारों पेपर में आपके पास चॉइस दी गई है। और हम पेपर नंबर 1 एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे, पेपर नंबर 2 लीनियर अलजेब्रा करेंगे, पेपर नंबर 3 एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च करेंगे और पेपर नंबर 4 एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करेंगे। इसके अलग अगर आपके कॉलेज में कोई और बुक चल रही है तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च का जो सिलेबस है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा पेपर नंबर 3 है। ओके, तो पेपर नंबर 3 में जो यूनिट्स हैं वो टोटल 1 to 5 हैं, दैट इज 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट का हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। यूनिट 1 में सिलेबस है हमारे पास सीक्वेंसिंग थ्योरी, प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स, 3 machines and m machines, graphical method, transshipment problems, optimal solution, stepping stone method, through assignment problem, traveling salesperson's problem, simulation, introduction and methodology of simulation, basic concepts, simulation procedure and applications of simulation। ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स हैं। सेकंड यूनिट में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स दैट डिटेरिएट, प्रॉब्लम्स ऑफ चूजिंग बिटवीन 2 machines, problems in mortality and staffing, introduction to inventory systems, analytic structure of production and inventory problems, objectives of inventory management, factors influencing inventories, inventory related cost, properties of inventory systems, selective inventory control techniques and its application, concept of lead time, weight and ABC analysis, different types of demand patterns, concept of deterioration and shortages। ओके, तो हमारे पास यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। उसके बाद हम यूनिट 3 के टॉपिक्स देख लेते हैं। नेटवर्क एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ फ्लोट एंड स्लैक एनालिसिस, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, मैक्सिमम फ्लो पैटर्न प्रॉब्लम, मिनिमम कॉस्ट फ्लो प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल विथ PERT/CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक PERT, प्रोजेक्ट टाइम क्रैशिंग, क्यूइंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ क्यूइंग मॉडल्स, सर्विस सिस्टम, सिंगल चैनल मॉडल्स, मल्टीपल सर्विस चैनल्स, M/M/1, M/M/C मॉडल्स। ठीक है, ये हमारे यूनिट 3 के टॉपिक्स हो जाते हैं। यूनिट 4 के टॉपिक्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू गेम थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, 2% जीरो सम गेम, प्योर स्ट्रेटेजी, सैडल पॉइंट, डोमिनेंस रूल, मिक्स स्ट्रेटेजी, रिडक्शन ऑफ M*N गेम एंड सॉल्यूशन ऑफ 2*2, 2*S एंड 2*2 केसेस बाय ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड्स एंड फॉर्मेशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP, सब गेम मेथड, ग्राफिकल सॉल्यूशन, इटरेटिव मेथड, सॉल्यूशन बाय लीनियर प्रोग्रामिंग। ये हमारे यूनिट 4 के टॉपिक हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिट 5 के टॉपिक्स क्या है। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, कून टकर ऑप्टिमलिटी कंडीशन, क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, वॉल्स मेथड, इंटीजर प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग यूजिंग प्योर एंड मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक, गोमोरेज कटिंग प्लान एल्गोरिथम, सेंसिटिविटी एनालिसिस, लीनियर गोल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग यूजिंग गोल प्रोग्रामिंग। ये यूनिट 5 के हमारे पास टॉपिक हो जाते हैं। इस तरह से हमारा जो सिलेबस है एडवांस्ड ऑपरेशन रिसर्च का वो हमने रिव्यू कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम ये सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। हम अपना सिलेबस अंबिका के जो मॉडल पेपर आते हैं हम उससे कंप्लीट करेंगे, जो एनईपी के अंडर ही है एमएससी के। ये हम इसके MRP 110 रुपीज़ है और मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा है और हम इसी से ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें हर यूनिट के लिए अलग अलग क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास यूनिट वाइज सिलेबस दे रखा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूनिट से पेज नंबर वगैरह दे रखे हैं और फिर यूनिट 1 के लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे पास दे रखे हैं। इससे हम पूरी बुक को हम कम्प्लीटली और बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब हमें 1 मंथ के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मई या जून में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। तो हम इसी से जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर हम बुक से करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो हम एक बार और देख लेते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस 176 है। ओके, तो हम इसी से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।